हाय एवरीवन। क्या इग्नू के अंदर असाइनमेंट में भी कोई बच्चा फेल होता है? थ्योरी एग्जाम्स में फेल होने की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, हर सेशन में सुनते हैं। क्या असाइनमेंट में भी बच्चा फेल हो सकता है? इसका आंसर है हाँ जी, असाइनमेंट में भी बच्चा फेल हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इग्नू में जो इवेल्युएशन सिस्टम है उसका 30% वेटेज दिया जाता है असाइनमेंट को, और लगभग 70% वेटेज दिया जाता है थ्योरी एग्जाम्स को। और असाइनमेंट का वेटेज जरूर 30% का है, लेकिन उसमें मार्किंग 100 में से दी जाती है। 100 मार्क्स का आपका पर सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है। तो जो पासिंग क्राइटेरिया आपके थ्योरी पेपर का है, वही सेम पासिंग क्राइटेरिया आपके असाइनमेंट का होता है। यानी कि अगर आपका मास्टर्स प्रोग्राम है, 40% का क्राइटेरिया है, तो एक असाइनमेंट में 100 में से 40 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। उसी तरीके से अगर यूजी प्रोग्राम है, बीए बीकॉम, 35% का क्राइटेरिया है, तो 100 में से 35 नंबर असाइनमेंट में लाने ही हैं, तो ही आप पास माने जाओगे। अदरवाइज ऑब्वियसली आप फेल हो जाओगे ना। थ्योरी एग्जाम में फेल होते हैं तो हम अगले सेशन में उसका पेपर री एग्जाम दे सकते हैं। अब ये असाइनमेंट का क्या होता है जी? असाइनमेंट का कुछ नहीं होता, सिंपल सा तरीका होता है। आप अगर किसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट में फेल हुए हो, तो उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट दोबारा बनाकर आपको अगले सेशन में सबमिट करना होता है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जिस भी सेशन में आप असाइनमेंट बना रहे हो, वो वो उस सेशन का ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल दिसंबर 2024 के असाइनमेंट में फेल हो गए। अब हमें इसको जून 2025 सेशन में रीसबमिट करना है। अब इसमें हमें वो वाला क्वेश्चन पेपर बनाना होगा जो जून 2025 में वैधता जिसकी होगी। हो सकता है जिसमें हम फेल हुए हों उसकी दिसंबर 2024 तक की वैधता हो। तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा हम नहीं बना सकते, हमें नया पेपर बनाना पड़ेगा। तो बस इस पॉइंट को, इस चीज़ को ध्यान रखना होता है, ताकि असाइनमेंट रीसबमिट करना होते हैं और आपको दोबारा जो ग्रेड्स हैं वो मिल जाते हैं। असाइनमेंट में फेल बहुत ही कम बच्चे होते हैं। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में 5-6 सालों में एक दो केस ही ऐसे देखे हैं जो असाइनमेंट में फेल हुए हैं। बाकी अमूमन ऐसा कोई होता नहीं है। आप असाइनमेंट लिखिए, अपना डिसेंट असाइनमेंट बनाइए, प्रॉपर वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिए, कोई आपको फेल नहीं करेगा, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।